पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ जो भारत की कार्रवाई जारी है दर्शकों, वही देश में बैठे गद्दारों की भी खोज कर रही है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीर लेकर आइए जरा। जो रहते भारत में खाते भारत का है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। सोचिए आप, ये देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है महिला, देश के खिलाफ काम कर रही है। आप सुनेंगे, देखिए जरा YouTube पर कितने सब्सक्राइबर हैं इसके, 3.5 लाख से ज्यादा। और ये पाकिस्तान भी गई थी दर्शकों, आप सोचिए। और ये वहां पर किसी जाल में फंस गई, भारत आई, जासूसी करने लगी। पुलिस ने हरियाणा के हिसार से इसे अरेस्ट कर लिया है। इसका नाम ज्योति है दर्शकों, ज्योति मल्होत्रा। और बता रहे हैं कि बड़ी मशहूर है, ना जाने कौन देख रहा है इसे, लेकिन कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। बता रहे हैं खुफिया जानकारी ये पाकिस्तान भेज रही थी दर्शकों भारत का। एक एक जगह पर पहुंची है और भारत की इंफॉर्मेशन इसने पहुंचाई है। ज्योति 2023 में पाकिस्तान भी जा चुकी है। सोचिए जरा आप, ये लोग कैसे हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, इनको पहचानना जरूरी है। विशेष तौर पर उन लोगों को जो YouTube का सहारा ले रहे हैं। और भारत में कैसे कार्रवाई की गई है वो आपको दिखा रहा हूं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संपर्क में आई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रही थी। ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन FIR में जो खुलासे हुए हैं दर्शकों, वो चौंकाने वाले हैं। और आपको बता देता हूं मैं क्या खुलासे हुए। हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, देखिए जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान गई थी, इसके वीडियोज है। 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अप्लाई किया। वीजा अप्लाई के लिए पाक हाई कमीशन दिल्ली में पहुंची और पाक हाई कमीशन में दानिश नाम के एक शख्स से इसकी मुलाकात हो गई। इसके बाद ज्योति 2 बार पाकिस्तान पहुंची दर्शकों, और पाक में दानिश के जानकार ने रुकने और घूमने की व्यवस्था की। बस इतना ही चाहिए था इन लोगों। दानिश के जानकार ने पाक इंटेलिजेंस के अधिकारियों से इसे मिलवाया है। भारत आने पर व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के जरिए ये उनके संपर्क में बनी रही दर्शकों। यही लोग गद्दार हैं हमारे देश में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश की गोपनीय सूचनाएं इसने पाकिस्तान में भेजी, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है दर्शकों। DSP कमलजीत जी क्या कह रही हैं इसे लेकर, सुनवाता हूं। हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार RO एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ये देश के गद्दार हैं दर्शक, और इन्हें पाकिस्तान से प्यार हो गया है, इसलिए तो जानकारी दे रहे थे हमारी। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, मैं आज हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, ट्रैवल विद जो नाम से इसने एक YouTube पेज चलाया है। ट्रैवल विद जो के नाम से इंस्टा पेज भी है, और इंस्टाग्राम पर इसके 1.32 लाख फॉलोअर हैं। आप सोचिए, YouTube पर इसकी संख्या 3.5 लाख से ज्यादा। ये आपको क्यों बता रहा हूं दर्शकों, कि ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इसने इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन भारत में रहकर देश का नमक खाकर देश से ही गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ज्योति समेत कुल 6 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब से हरियाणा तक पाकिस्तानी जासूसों पर बड़ी कार्रवाई की है, और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है दर्शक। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये किस तरह की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा चुके हैं। ये सब पता लगाया जा रहा है। इनमें एक है हरियाणा के कैराना का रहने वाला नोमान इलाही। इसके बारे में आप सुनेंगे दर्शकों तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये गद्दार पाकिस्तान को कई सारे इंफॉर्मेशन दे रहा था। जांच एजेंसियों को नोमान इलाही के पास से 8 पासपोर्ट मिले। पाकिस्तान में ISI कमांडर इकबाल काना के लिए भारत की जासूसी कर रहा था। ये नोमान ने देश के कई रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी तक साझा कर दी, ISI को भेजी है। और इसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना की जानकारियां देने का टास्क मिला था। आप सोचिए, ऐसे गद्दार देश में 4 बार पाकिस्तान जाकर ISI से ट्रेनिंग ले चुका है। हरियाणा के पानीपत में करीब 150 लोग नोमान के संपर्क में थे। नोमान के संपर्क में आए कैराना के दर्जनों युवा हैं जो ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच दर्शकों आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूं। मुंबई एयरपोर्ट से मेरे पास खबर आ रही है, मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी अब्दुल्ला फैज और तलाक को अरेस्ट किया गया। ये बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ये आईसिस के आतंकी हैं दर्शकों।
और आप सोचिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, फोटो आपको दिखा रहा हूं मैं। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन आप सोचिए इन पर इनाम घोषित था। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और इन पर लाखों का इनाम घोषित किया गया था। सुनिए जरा, आतंकी का वकील भी आ गया है। सोचिए ऐसे लोग भी हैं, सुनिए क्या कह रहा है। एनआई ने 2 लोगों को अरेस्ट किया कल मुंबई एयरपोर्ट से। इस मामले में ऑलरेडी 8 एक्यूज की अरेस्ट हो चुकी है और उन्हीं सभी के खिलाफ चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो चुकी है और कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस का। देखा दर्शकों आपने, आतंकी ये घूम रहे थे, इन्हें पकड़ लिया गया है। लेकिन ये आतंकी कौन है, आइए मैं बता देता हूं आपको। आतंकियों की क्राइम कुंडली आज हमने पूरा एक्सरे किया है इसका। 2023 के पुणे आईईडी केस के ये दोनों आरोपी हैं। आईईडी बम बनाना, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस और टेस्ट करने जैसे इन पर आरोप है। दोनों आतंकी संगठन आईसिस के स्लीपर सेल हैं। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। दोनों आतंकियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम भी था। आतंकी इंडोनेशिया के जकार्ता में छिपे हुए थे। भारत लौटने पर इमिग्रेशन विभाग ने इन्हें पकड़ लिया है और रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बीच दर्शकों, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां एक फर्जी सिम रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया। रैकेट का संबंध सीधे पाकिस्तान से है। यह चुनौती हमारे सामने है। कितने लोग छिपे हुए हैं भाई हमारे देश में जो आतंकियों की मदद करते हैं। रैकेट से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप सोचिए, कहीं जासूस है, कहीं आतंकी है, कहीं ये लोग हैं जो फर्जी सिम बेच रहे हैं और पूछताछ इनसे की जा रही है। दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं। एक तरफ ये जासूस, इनको तो भारत पकड़ ही रहा है, उधर पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने तो आ गया है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दुनिया तक पहुंचे कि हमने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई है और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत तैयार है। भारत ने अपने सांसदों का एक दल बनाया है। दर्शक, ये कहां जाएगा? विदेश दौरों पर जाएगा और विदेश जाकर दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा, पाकिस्तान की पोल खोलेगा और भारतीय सेना के शौर्य का बखान करेगा। लेकिन दर्शकों, आपको एक जानकारी दे दूं, सांसदों के नाम फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो ये सांसदों के चेहरे आपको दिखा रहा हूं मैं। इसमें रविशंकर प्रसाद रहेंगे, ये मध्य पूर्व से हैं। कांग्रेस से शशि थरूर रहेंगे, संजय कुमार झा रहेंगे और भी सांसद हैं जिनको शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद अब भारत आतंकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने वाला है और इसके लिए भारत ने पूरी प्लानिंग भी कर ली है। केंद्र सरकार 22 मई से सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने की तैयारी में है, जहां जाकर सांसद पाकिस्तान और आतंकवाद की सांठगांठ के सबूत देंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार अब पाकिस्तान और आतंकवाद के कनेक्शन को विश्व स्तर पर बेनकाब करने वाली है। भारत सरकार ने तैयारी भी इसके लिए पूरी कर ली है और 7 डेलीगेशन का गठन जो है वो कर दिया गया है। इस डेलीगेशन में अलग अलग राजनीतिक दल के सांसद मौजूद है, यानी 23 मई से ये सांसद विदेश दौरे पर जाएंगे और वहां पे पाकिस्तान का असली चेहरा और किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है उसको बेनकाब करेंगे। इसके लिए पक्ष और विपक्ष के सांसदों को जिम्मा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना। बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक पार्टी के तरफ सेलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। आतंकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पालता पोसता है ये दुनिया जान गई है और उसके सबूत देने के लिए भारत के सांसद दुनिया के अलग अलग देशों में जाने के लिए तैयार हैं। वो बताएंगे जिस भिखारी पाकिस्तान को भुखमरी दूर करने के लिए कर्ज दिया जाता है, वो पाकिस्तान उन पैसों से आतंकियों को पालने और उनकी सुरक्षा में खर्च करता है।